एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में विश्वनाथ नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। अपनी बुद्धि और ईमानदारी के लिए पूजे जाने वाले विश्वनाथ गांव वालों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। वे अपना पूरा दिन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने, युवाओं को शिक्षा देने और समुदाय में सद्भाव बनाए रखने के लिए अनुष्ठान करने में बिताते थे। विश्वनाथ के परिवार में कई विद्वान और पुजारी थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों से गांव की सेवा की थी। अपनी सादगी भरी जीवनशैली के बावजूद विश्वनाथ अपने दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। एक दिन इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे गांव वाले निराश हो गए। फसलें बर्बाद हो गईं, जल स्रोत सूख गए और अकाल का खतरा मंडराने लगा। ग्रामीण लोग समाधान के लिए विश्वनाथ के पास गए। वे उनके साधारण निवास पर एकत्र हुए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। विश्वनाथ उनकी दुर्दशा से बहुत दुखी हुए और उन्होंने ईश्वर से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि वे पवित्र नदी गंगा की तीर्थयात्रा करेंगे, जहां वे बारिश के लिए देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। पैदल यात्रा पर निकले विश्वनाथ को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चिलचिलाती धूप ने उन्हें झुलसा दिया और ऊबड़-खाबड़ रास्ते ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। फिर भी उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार पवित्र नदी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अटूट भक्ति के साथ प्राचीन अनुष्ठान करते हुए उपवास और प्रार्थना की। अनुष्ठान पूरा करने के बाद विश्वनाथ ने गंगा से पवित्र जल एकत्र किया, यह विश्वास करते हुए कि यह उनके सूखे गांव को राहत देगा। उन्होंने कीमती जल की सावधानीपूर्वक रक्षा करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि जब वे एक घने जंगल से गुजरे तो उन्हें डाकुओं के एक समूह का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनका सामान मांगा और जब विश्वनाथ ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया तो उन्होंने उनकी आस्था का मजाक उड़ाया और उन्हें धमकाया। हताश होकर विश्वनाथ ने अपने गांव की पीड़ा की कहानी साझा की। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो डाकुओं के नेता के दिल को छू गया। विश्वनाथ की ईमानदारी और गांव वालों की दुर्दशा से प्रभावित होकर नेता ने अपने आदमियों को ब्राह्मण को सुरक्षित उसके गांव वापस ले जाने का आदेश दिया। वापस लौटने पर विश्वनाथ का बहुत खुशी से स्वागत किया गया। उन्होंने पवित्र जल को खेतों में छिड़का और गांव वालों के साथ प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से काले बादल छा गए और कुछ ही घंटों में बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उनका ईश्वर में विश्वास फिर से जाग उठा। विश्वनाथ की अटूट भक्ति और चमत्कारी बारिश की कहानी पौराणिक बन गई। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो विश्वास, दृढ़ता और सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर पाई जाने वाली अच्छाई की शक्ति का प्रमाण है। गार एक बार फिर फला फूला और विश्वनाथ आशा और ज्ञान की किरण के रूप में सेवा करते रहे। उनकी विरासत उन सभी के दिलों में अंकित है जो उन्हें जानते थे।